हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज फिर से मैं आपके लिए उपस्थित हूं एक नए एनर्जी और नए जोश के साथ। तो आज का हमारा लेसन होने वाला है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी। और यह कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और मोटिवेशनल भी है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन जो है हमारा है कर्मवीर कथा। ये हमारे क्लास 10th का प्यूसम जो किताब है उसका 8वां लेसन है कर्मवीर कथा। तो चलिए मैंने ये फिगर बनाया है और ये फिगर जो है कहानी को आसान करने के लिए बनाया है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बनाया है। तो पहले हम फिगर के सभी कैरेक्टर को पहचानेंगे, जानेंगे और उसके बाद कहानी को शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू होता है ऐसे। बिहार के दुर्गम प्रांत में एक गांव था जिसका नाम था भिक्खन टोला। और ये गांव जो है वही गांव है भिक्खन टोला गांव, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, इस गांव में जो है गिने चुने घर है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये दुर्गम प्रांत में है। दुर्गम प्रांत का मतलब पहले आप समझिए क्या होता है। दुर्गम प्रांत उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां बहुत ही कम सरकारी सुविधा पहुंचा हो या किसी भी प्रकार की सुविधा बहुत ही कम हो, जैसे पानी की सुविधा, जैसे नली की सुविधा, जैसे सड़क, लाइन, शिक्षा, हेल्थ मतलब अस्पताल की सुविधा जो है बहुत ही कम हो या न मात्रा में हो, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं दुर्गम प्रांत। और ये ऐसे ही क्षेत्र में था भिक्खन टोला नामक एक गांव। और मुख्य रूप से यह जो गांव था वो दलितों के था, मतलब कि दलित परिवार के लोग यहाँ रहते थे। और ऐसे भी जो है दलित परिवार बहुत ही कम लिखे पढ़े लिखे होते हैं। तो ऐसा ही गांव था ये भिक्खन टोला नामक गांव। यहाँ दलित परिवार के लोग रहते थे। इसी गांव के एक किनारा छोर पर, मतलब एक लास्ट में किनारे छोर पर एक और घर था। और इस घर का खास बात था कि यहाँ के लोग बहुत गरीब थे। खास बात यही है कि यहाँ के लोग बहुत गरीब थे। इस घर में 4 लोग रहते थे। पहला तो उसका मालिक रहता था और उसकी पत्नी और एक बच्चा था और एक बेटी थी, मतलब एक बेटा था और एक बेटी थी। यह ऐसा घर है, घर नहीं कह सकते हैं, एक ऐसा झोपड़ी है जो फूस की झोपड़ी है, जो धूप से तो छांव देता है लेकिन जब बारिश होती है तो सारा पानी जो है घर में चूता है, ठीक है, गिरता है, टप टप करता है। तो ये ऐसा ही झोपड़ी है। यहाँ के लोग बहुत ही गरीब है और गरीबी से अपना गुजर बसर करते हैं। तो ये था गांव का परिचय। गांव का नाम याद रखिएगा, भिक्खन टोला किस राज्य में है, तो बिहार में। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इस फिगर की ओर। तो उसी गांव में जो भिक्खन टोला गांव है, उसी गांव से 1 कोस दूर एक विद्यालय था, सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय उसे कहते हैं जो 1 to 5 क्लास तक रहता है, मतलब 1 से लेके 5वां क्लास तक विद्यालय रहता है। वो विद्यालय था 1 कोस दूर। 1 कोस दूर, 1 कोस का कहने का मतलब है लगभग जो है, मुझे कंफर्म नहीं पता है लेकिन लगभग 2 से 3 किलोमीटर होता है। तो इतना दूर पर एक विद्यालय था और इस विद्यालय में कोई पढ़ने नहीं जाते थे। मतलब इस गांव से कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता था। कारण पहला ये था कि काफी दूर था और दूसरा इनके यहाँ पढ़े लिखे बहुत ही कम लोग थे, मतलब नहीं के बराबर थे। तो कोई मोटिवेट भी नहीं करता था पढ़ने के लिए, तो कोई नहीं जाता था। तभी क्या होता है कि इस विद्यालय में एक नवीन दृष्टि के शिक्षक आते हैं। नवीन दृष्टि के शिक्षक कहने का मतलब है कि एक नई सोच रखने वाला शिक्षक कह सकते हैं, मॉडर्न टीचर आते हैं। तो देखते हैं टीचर देखते हैं कि इस विद्यालय में तो कोई पढ़ने ही नहीं आता है यार। तो एक दिन वो गांव को घूमने के लिए, गांव भ्रमण करने के लिए आते हैं और देखते हैं कि गांव के बच्चे जो है आखिर करते क्या है। तो जब गांव में आते हैं टीचर तो देखते हैं क्या, कोई मछली मार रहा है, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई जमीन में लेट रहा है, ऐसे ही कोई अंटा खेल रहा है। मतलब सभी बच्चे जो है अपने काम में मग्न हैं। उनके जो परिवार है, उनके जो गार्जियन है, वो भी अपने अपने काम में मग्न है। तो इस प्रकार जब देखते हैं शिक्षक तो उनको तो बुरा लगता है, लेकिन फिर गांव के सभी लोगों को, गार्जियन को, बच्चों को मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए कि पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। सबको मोटिवेट करते हैं और थोड़ा सा प्रोत्साहन भी देते हैं कि अगर पढ़ने आओगे तो तुमको ड्रेस मिलेगा, खाना मिलेगा, क्या कहते हैं, किताब मिलेगा, स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति मिलेगा।
मतलब बहुत ही किस्म का जो है उसको प्रोत्साहन देते हैं कि पढ़ने आओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और बच्चे जो है फिर यहाँ स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, नामांकन करवा देते हैं। कुछ दिन पढ़ते पढ़ते बच्चा का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ने में, और फिर बच्चे भी पढ़ने में मन लगाने लगते हैं। जैसा कि मैं आपको फिगर दिखाया है कि ये शिक्षक है, टीचर, और बाकी सब बच्चे जो है वो गोल से घेर के पढ़ रहे हैं। इसी में से एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है राम प्रवेश राम। ठीक है, इसी में से एक बच्चा होता है जिसका नाम है राम प्रवेश राम। इसमें से आप चुन लीजिए कौन है राम प्रवेश। देखिए ये ध्यान से देख रहा है, यही है राम प्रवेश राम। ठीक है, ये जो है कुछ ज्यादा तेज रहता है, मतलब पढ़ने में इसको जो है बहुत ही अच्छा लगने लगता है, और हमेशा ये पढ़ाई के बारे में सोचता रहता है और पढ़ाई पर ध्यान देता है, और इस प्रकार से यह तेज रहता है। जब विद्यालय में एग्जाम होता है तो एग्जाम में जो है सबसे अच्छा नंबर आता है, और अच्छे नंबर से राम प्रवेश राम यहाँ से पास हो जाता है। फिर जाता है कॉलेज में, कॉलेज में पढ़ता है, कॉलेज में खूब मन लगा कर पढ़ता है, और उसके बाद जो है इस भी वहां से भी पास हो जाता है। फिर आता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यूनिवर्सिटी में, और वहां जो है उसको नाम लिखाने के लिए पैसा नहीं था, तो छात्रवृत्ति के पैसा से वो स्कॉलरशिप पाने के बाद कॉलेज में जाता है, मतलब यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां नाम लिखाता है और पढ़ाई करता है। एक बात और खास बात ये था राम प्रवेश राम की कि पढ़ने में इसका इतना इंटरेस्ट जग गया था, इतना मन लगता था इसको पढ़ने में, कि लाइब्रेरी जो था कॉलेज में, लाइब्रेरी हमेशा जो है वो लाइब्रेरी में ही दिखता था। ज्यादातर टाइम जो है लाइब्रेरी में बिताता था, पुस्तकालय में बिताता था, और हमेशा पढ़ने का शौकीन था। बहुत सारा सब्जेक्ट की किताब पढ़ते रहता। अब जो बच्चा पढ़ाकू रहेगा, जो बच्चा पढ़ने में तेज रहेगा, वो ऑलरेडी शिक्षक का प्रिय हो जाएगा। शिक्षक उसको खूब मानेंगे। क्यों मानेंगे? कहा कि जिस विषय के शिक्षक है उस विषय के तुम पढ़ के उनको सुना दोगे तो टीचर तो खूब मानेंगे ही। तो इनको जो है राम प्रवेश राम को सभी टीचर बहुत प्यार भी करते थे, बहुत मानते भी थे, क्योंकि पढ़ने में तेज थे। और एक समय ऐसा आया कि जब यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ बीए का, मतलब स्नातक का, तो सबसे नंबर 1 पे आया वो कौन व्यक्ति था? तो राम प्रवेश राम था। टॉपर आया, अपने विश्वविद्यालय का एकदम टॉपर आ गया, राम प्रवेश राम। तो इस प्रकार से पूरे विश्वविद्यालय में, पूरे कॉलेज में सिर्फ इसी का नाम जो है लिया जा रहा था। सभी जगह इसी के बारे में बात किया जा रहा था कि राम प्रवेश टॉप आया है। कौन टॉप आया है? तो राम प्रवेश टॉप आया है, मतलब इसी के बारे में जो है सभी जगह चर्चा की जा रही थी। तो ये जो राम प्रवेश नामक जो लड़का है, राम प्रवेश राम, इसका घर कौन सा था? यही वाला घर है, यही वाला घर है जिस घर में पानी टप टप टपकता था, उसी घर से निकलकर बच्चा जो है आज कॉलेज में टॉप आया है। मतलब गरीब स्थिति से उठकर जो है आज इस लेवल तक पहुंचा है, सिर्फ शिक्षा के माध्यम से, मतलब कि शिक्षा के ताकत से। और उसके बाद जो है यह जो है केंद्रीय लोक सेवा का एग्जाम देता है। इसको कहते हैं यूपीएससी। आजकल हम लोग बहुत तैयारी करते हैं यूपीएससी का। तो यूपीएससी का एग्जाम देता है, और यूपीएससी भी फर्स्ट बार में निकाल लेता है, और अच्छे पायदान पे इसका नौकरी लग जाता है। जब इंटरव्यू लेने वाले जो लोग होते हैं, जब इंटरव्यू लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि कहाँ से उठकर आया है, मतलब किस गांव से, एक निम्न वर्ग के गांव से उठकर आज यूपीएससी क्लियर किया है, तो लोग इसका बहुत बड़ाई करते हैं। और इसको जो है एक मिसाल के रूप में लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जब आपके दिल में अंदर से एकदम चाह हो। ठीक है, अंदर से एकदम इच्छा हो तो आप कुछ भी कर देगा। और फिर इसको जो है एक नौकरी दिया जाता है। और जब भी गरीबों के बारे में कुछ निर्णय लेना होता है कि इस गरीबी के लिए कुछ नियम बनाओ, कुछ रोजगार के लिए नियम बनाओ, तो इसको जो है जरूर बुलाया जाता है। इसलिए क्योंकि ये गरीब था, तो इसको पता है कि गरीब का समस्या क्या होता है। अब आप बताइए कि कोई अमीर व्यक्ति को बुला लेंगे, कोई विदेश के व्यक्ति को बुला लेंगे कि बताओ बाबू भारत के जो है प्रॉब्लम है, गरीब जो है बेरोजगारी से मर रहे हैं, तो कोई उपाय बताओ। तो कैसे बताएगा? कहीं वो कभी बेरोजगार था ही नहीं, कहीं वो गरीब था ही नहीं, तो कैसे बता पाएगा? तो गरीबी मिटाने के लिए गरीब ही उसका उपाय निकाल सकता है। तो ये राम प्रवेश जो था वो बहुत ही गरीब स्थिति से उठकर आया था, तो इसको पता था कि गरीबों का क्या जो है समस्या होता है। तो जब भी गरीबों के प्रति
गरीबों के लिए कोई नियम कानून बनाया जाता है जिसमें गरीब का फायदा हो तो इसको जरूर बुलाया जाता है। तो ये था कहानी राम प्रवेश राम का। और ये कहानी जो है बहुत ही मोटिवेशनल है। ये सिखाता है कि आपका स्थिति चाहे जो भी हो, अगर आप दिल में ठान लिए हैं कि मुझे ये करना है तो करना है, तो ईश्वर भी आपका साथ देंगे। ठीक है, तो ये था कहानी आज का हमारा कर्मवीर कथा। बहुत ही छोटा सा लेसन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल कहानी भी था। तो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि राम प्रवेश राम कौन था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव आप बना लेंगे। ये जो पूरा कहानी मैंने समझाया है फिगर के साथ, आशा करता हूं कि आपके मस्तिष्क में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का लेसन। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जो घंटा है वो बज जाए और फिर आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं हर रोज लाते रहता हूं। अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको हमारा सारा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मैं 10th के जितने भी सिलेबस है संस्कृत से रिलेटेड मैंने सब पे वीडियो बनाया है, पूरा ग्रामर पढ़ा दिया है और मैं बुक भी पढ़ा ही रहा हूं। तो आपको इसका सारा वीडियो देखना चाहिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आई बटन में दिख रहा होगा और नहीं तो आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।